गुड मॉर्निंग। आज हम डिस्कस करेंगे हमारे करंट अफेयर्स फॉर द सीईटी। आज डिस्कस करेंगे हम 3 सितंबर के करंट अफेयर्स एंड इस वीडियो को लेके आ रहा हूँ मैं। मेरा नाम है डॉक्टर विपिन गोयल। आगे बढ़ते हैं अपने सेशन की तरफ। तो इस सेशन में आपको बता दूं कि हम अगेन क्वेश्चन डिस्कस करेंगे एंड आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं, आप मुझे इन डिफरेंट सोशल मीडिया के ऊपर फॉलो कर सकते हैं। ये है हमारा टेलीग्राम का ग्रुप और ये है इंस्टाग्राम और ट्विटर। मैं तीनों के ऊपर काफ़ी एक्टिव रहता हूँ, तो यहाँ पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। ट्विटर के ऊपर जो कैंपेन चल रही है उसके अंदर भी मैं बहुत बढ़ चढ़ के भाग ले रहा हूँ और टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर यहाँ पे PDF शेयर की जाती हैं और इंस्टाग्राम के ऊपर भी मैं आपके विचार, अपने लेक्चर्स, सब चीज़ें यहाँ पे शेयर करता हूँ। और प्लस आप मेरे 2 पेड कोर्सेज आते हैं, वो आप परचेज कर सकते हैं। GS कोर्स बाय डॉक्टर विपिन गोयल एंड जनरल अवेयरनेस बाय डॉक्टर विपिन गोयल। तो GS कोर्स जो है हमारा थ्योरी कोर्स है और जनरल अवेयरनेस का जो कोर्स है ये MCQ कोर्स है, ये आपको ध्यान रखना है। तो GS कोर्स के अंदर आपको कोड लगाना है VIP 500 अगर आपको डिस्काउंट चाहिए, और 10,000 MCQ के अंदर जो है हमारी EMI अवेलेबल है। और जो MCQ कोर्स है इसके अंदर हमने बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स बनाया है, बहुत ही अच्छे तरीके से। जितने भी ऑल ओवर इंडिया के एग्ज़ाम हैं उनके चैप्टर वाइज MCQ हमने इसके अंदर डिस्कस किए हैं और थियरी कोर्स के अंदर हमने टॉपिक वाइज हमने बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव डिटेल वे में इसको कोर्स बनाया है। तो आप इस कोर्स को परचेज कैसे करेंगे? स्टडी IQ की ऐप आपको डाउनलोड कर लेनी है। स्टडी IQ ऐप डाउनलोड कर लो, चाहे प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लो, चाहे नीचे आपको लिंक मिल जाएगा। तो जैसे ही डाउनलोड करेंगे होम पेज के ऊपर आपको नजर आएगा बेस्ट सेलिंग कोर्स। तो बेस्ट सेलिंग कोर्स में यहाँ पे व्यू ऑल के ऊपर क्लिक करना, तो आपको दूसरे तीसरे नंबर के ऊपर आपको नजर आ जाएगा आपका GS कोर्स और लास्ट में आपको नजर आ जाएगा 10,000 MCQ जब आप इसको व्यू ऑल पर दबाएंगे। ठीक है, तो आप अपने कोर्सेज परचेज कीजिए और अपनी प्रेपरेशन को आगे बढ़ाइए। तो देखिए जी, आज पहला क्वेश्चन स्क्रीन के ऊपर क्या कहता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो है सितंबर 2020 को किस मंथ के नाम से जाना है? मतलब सितंबर 2020 को किस के रूप में हम मनाने की घोषणा की है? किसने? नरेंद्र मोदी जी ने। तो वो है राष्ट्रीय पोषण माह। तो पोषण माह के लिए बात करी है, तो आंसर इसमें क्या बनेगा? B ऑप्शन बनेगा। पोषण माह इज द करेक्ट आंसर। आंसर इज B ऑप्शन। अभी मैं पोषण अभियान के लिए बात करूंगा कि अगर आपका जैसे पोषण अभियान चला था, तो पोषण अभियान के अंदर सबसे ज़्यादा पार्टिसिपेंट जो हैं वो कौन सी स्टेट के अंदर आए थे? सबसे ज़्यादा पार्टिसिपेंट थे तमिलनाडु के। सुपर इंपॉर्टेंट है। अगर हम बात करें पोषण अभियान की, तो इसको बहुत अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंट करने वाली पहली स्टेट जो थी, द फर्स्ट स्टेट जिसने ओवरऑल इम्प्लीमेंटेशन करी, वो थी आपकी आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश। और पोषण अभियान जो है केरल के अंदर भी चला था अलग से, जो केरल सरकार ने चलाया था। तो पोषण अभियान जो केरल में चला था उसका क्या नाम था? संपुष्टा केरलम। संपुष्टा केरलम। दिस इज सुपर इंपॉर्टेंट। क्लियर। और एक नागालैंड के अंदर भी जो है हमारा मार्च 8 से लेके 22 तक, 8 से 22 मार्च तक जो है पोषण पखवाड़ा को सेलिब्रेट किया गया नागालैंड के अंदर। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर बनेगा वो बनेगा B ऑप्शन इज द करेक्ट वन। B ऑप्शन, पोषण माह। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हमारा नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस की एक रिपोर्ट आई है, उसके अकॉर्डिंग जो है हमारी इकोनॉमी जो GDP है वो कितने % कंस्ट्रक्ट कर गई है, कितने % वो गिर गई है? तो वो गिरी है जी हमारी 23.9%। आंसर इसमें क्या बनेगा? A ऑप्शन बनेगा, 23.9%। सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी यहाँ पे स्टैटिस्टिकल की बात आई है, जाने के आपके आंकड़ों की बात आई है, सांख्यिकी की बात आई है, तो इसके जो जनक हैं वो कौन है? PC महलनोबिस। क्योंकि इन्होंने जो है ये स्टैटिस्टिकल के बारे में बातें करी थी और ये हम मनाते हैं 29 जून को, जो इनके बर्थ एनिवर्सरी के ऊपर स्टैटिस्टिकल डे मनाया जाता है। अभी जो हमारे मिनिस्टर ऑफ स्टैटिस्टिक एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं उनका नाम क्या है? डेट इज़ कॉल्ड राव इंदरजीत सिंह। राव इंदरजीत सिंह। दिस इज सुपर इंपॉर्टेंट। राव इंदरजीत सिंह। तो आंसर इसमें A ऑप्शन बनेगा, 23.9%। सेंट्रल मैकेनिकल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट CMERI, केंद्रीय यांत्रिक अभियांत्रिक अनुसंधान संस्थान, यहाँ पे जो है सबसे बड़ा सोलर ट्री लगाया जा रहा है, ये कौन से राज्य के अंदर है? तो ये है जी राज्य, डेट इज़ इन द वेस्ट बंगाल। आंसर इज C ऑप्शन। और ये पिक्चर किसकी है? ममता बनर्जी की। आंसर इसमें क्या बनेगा? C ऑप्शन बनेगा। अभी सोलर के ऊपर मैं बात करता हूँ, तो इंडियन रेलवे ने एक सोलर प्लांट सेटअप किया था बीना के अंदर।
बीना मध्य प्रदेश के अंदर। जो आपकी ट्रेन जाती है उसके ओवरहेड आपकी इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करने के लिए बीना के अंदर एमपी के अंदर सोलर पावर प्लांट जो है लॉन्च किया गया। एशिया का सबसे बड़ा सोलर पावर प्लांट 750 मेगावाट का ये कहाँ पे प्रधानमंत्री ने घोषित किया, मतलब इनॉग्रेट किया? रेवा अल्ट्रा मेगा प्रोजेक्ट जो है ये कहाँ पे है? मध्य प्रदेश के अंदर। और यहाँ पे प्रधानमंत्री जी ने इसको वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू से लॉन्च किया। सुपर इंपॉर्टेंट। अभी रिसेंटली इंडियन नेवी जो है उसने भी सबसे बड़ा सोलर पावर प्लांट लगाया था। कहाँ पे? कन्नूर केरल के अंदर लगाया था। तो सोलर पावर प्लांट सारे आपको पता लग गए। तो सोलर से चलो एक और याद कर लो, इंटरनेशनल सोलर लाइंस, ये इसके हेडक्वार्टर कहाँ पे हैं? गुरुग्राम के अंदर हैं इंटरनेशनल सोलर लाइंस। तो आंसर इसमें सी ऑप्शन बनेगा, वेस्ट बंगाल। फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया प्रणब मुखर्जी हु पास्ड अवे रिसेंटली वॉज बॉर्न इन विच स्टेट? इनका जन्म हुआ था 11 दिसंबर 1935 को और इनका देहांत कब हुआ है? 31 अगस्त 2020 को। ये कौन सी स्टेट से ये बिलोंग करते थे? ये बिलोंग करते थे वेस्ट बंगाल से। आंसर इसमें डी ऑप्शन बनेगा, पश्चिम बंगाल से बिलोंग करते थे। सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपसे पूछा जाए कि प्रणब मुखर्जी जो हमारे राष्ट्रपति हैं, इनके पास जब ये सांसद थे तो कौन कौन सी ये पोस्ट ग्रहण कर चुके हैं, तो ये डिफेंस की पोस्ट इनके पास थी, ठीक है, फाइनेंस की पोस्ट भी इनके पास थी और एक्सटर्नल अफेयर के मिनिस्टर की भी पोस्ट रही है। मतलब कहने का ये है कि राष्ट्रपति बनने से पहले ये तीनों पोस्ट इन्होंने ग्रहण कर चुके हैं, डिफेंस, फाइनेंस, एक्सटर्नल अफेयर। तो आंसर इसमें डी ऑप्शन बनेगा, वेस्ट बंगाल इज द करेक्ट आंसर। India will receive an official development assistance loan of an amount of approximately ₹3500 crore from the government of which country? किस देश की सरकार ने भारत को कोविड-19 संकट आपातकालीन प्रतिक्रिया सहायता के लिए लगभग 3500 करोड़ रुपए की राशि का आधिकारिक विकास सहायता ऋण दिया है? तो ये कौन सी कंट्री ने दिया है ये इतना ऋण? तो ये दिया है जापान ने। आंसर इसमें क्या बनेगा? सी ऑप्शन बनेगा, जापान इज़ द करेक्ट आंसर। सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा। अभी जापान से जो है हमारे पीएम हैं शिंजो एब, इनकी जो है हालत ख़राब थी, इसीलिए इन्होंने प्राइम मिनिस्टरशिप से जो है मतलब सीट से उतर गए और अभी तक नहीं घोषित हुआ, बट शिंजो एब थे जो बहुत ज़्यादा बीमार पड़ गए थे। और जापान की जो कैपिटल है डेट इज़ टोक्यो एंड करेंसी है हमारी येन। सुपर इंपॉर्टेंट। एंड जापान की अगर मैं बात करूं तो जो आपका रिसेशन में ये कब गया? सिंस 2015। ये पहली बार है जो 2015 के बाद जो है अभी हमारा जापान जो है रिसेशन में गया। इंडिया और जापान की अभी रिसेंटली एक्सरसाइज हुई थी, नेवल एक्सरसाइज, जिसे हम कहते हैं पासएक्स। ये नेवल एक्सरसाइज है, इंडियन ओशन के अंदर देखने को मिली थी। और जापान से एक कंट्री हमारी यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट, इन्होंने जापान से जो है एक हमारा मिशन, मतलब इनका मिशन जो है भेजा है यूएई का, डेट इज़ कॉल्ड होप प्रोब। और इसको और क्या कहते हैं? अल अमाल भी इसको कहा जाता है, होप प्रोब और अल अमाल। ये होप प्रोब और अल अमाल किसके ऊपर मिशन भेजा है इन्होंने? मार्स मिशन के ऊपर, मंगल ग्रह के ऊपर भेजा है। तो आंसर इसमें सी ऑप्शन बनेगा, जापान इज़ द करेक्ट आंसर। इंडियन रेलवे ने एक रिमोट कंट्रोल मेडिकल ट्रॉली बनाई है, उसका वहाँ पे आपका फूड, मेडिसिन वगैरह सारी की सारी डिलीवर होगी। उस ट्रॉली का नाम क्या है? तो दिस इज़ ट्रॉली एंड दिस इज़ कॉल्ड मेडबॉट। तो आंसर इसमें क्या बनेगा? ए ऑप्शन बनेगा, मेडबॉट उसको कहा जाता है। एक चीज़ आपको और बता दूं, जो इंडियन रेलवे ने अभी रिसेंटली अनाउंस किया था कैप्टन अर्जुन, ये क्या है? रोबोट है। कैप्टन अर्जुन रोबोट है। ये रेलवे पैसेंजर की जो है स्क्रीनिंग करेगा, सर्विलेंस करेगा। अब आप कहेंगे सर अर्जुन वर्ड का मतलब क्या है? तो अर्जुन का मतलब क्या है मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, शॉर्ट में लिख देता हूँ। ये क्या है? ऑलवेज बी रिस्पॉन्सिबल एंड जस्ट यूज टू बी नाइस। ध्यान रखना, ऑलवेज बी रिस्पॉन्सिबल एंड जस्ट यूज टू बी नाइस। तो ये मेडबॉट जो है ये किया गया था। तो आंसर इसमें ए ऑप्शन बनेगा। सुपर इंपॉर्टेंट, मेडबॉट। गुजरात गवर्नमेंट जो है इन्होंने ऑफिशियली इनॉग्रेट किया है पहला सी प्लेन सर्विस बिटवीन द अहमदाबाद एंड स्टैचू ऑफ यूनिटी ऑन द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ विच पॉलिटिशियन। तो ये किस पर्सन की बर्थ एनिवर्सरी के ऊपर ये सर्विस सी प्लेन लॉन्च करी गई है? सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की बर्थ एनिवर्सरी के ऊपर। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को हम आयरन मैन ऑफ इंडिया भी कहते हैं, बिस्मार्क ऑफ इंडिया भी इनको कहा जाता है।
सरदार टाइटल मिला था इनको, सरदार टाइटल मिला था कहाँ से? डैट इज़ फ्रॉम द बारदोली सत्याग्रह। बारदोली एक जगह है गुजरात के अंदर, क्रॉप टैक्सेशन के लिए इन्होंने आपका सत्याग्रह किया था 1920 में। तो आंसर इसमें डी ऑप्शन बनेगा। और हमारी जो स्टैचू ऑफ यूनिटी है, स्टैचू ऑफ यूनिटी जो है वे कितने मीटर है? 182 मीटर है। क्लियर। और किस रिवर के किनारे पे है? नर्मदा रिवर के किनारे पे है। सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो आंसर क्या बन गया आपका? डी ऑप्शन बन गया। विच कंट्री हैज़ लॉन्च इट्स कॉल्ड एग्रियोता ए न्यू टेक्नोलॉजी ड्रिवन एग्रीकल्चर कम्युनिटी ट्रेडिंग एंड सोर्सिंग ई मार्केट प्लेटफॉर्म। किस देश ने एग्रियोटा नाम से एक नए प्रौद्योगिकी आधारित कृषि जिसे कारोबार और ई मार्केट मंच की शुरुआत करी थी? तो ये कौन सी आपकी कंट्री है? कौन सी आपकी ये कंट्री है? तो किसने ये बात करी थी? तो ये बात करी थी यूनाइटेड अरब एमिरेट ने। आंसर इस बी ऑप्शन क्या बनेगा? राइट आंसर बनेगा। तो आंसर इज बी ऑप्शन। अब यूएई की अगर मैं बात करता हूं तो इनकी जो कैपिटल है डेट इज कॉल्ड अबू धाबी, और करेंसी क्या है इनकी? दिरहम। और होप प्रोब मिशन अगेन आपका जापान से भेजा है इन्होंने। तो आंसर इसमें बी ऑप्शन बनेगा। कौन सी स्टेट जो है जिसने लॉन्च किया है मेजर ध्यानचंद विजय पथ स्कीम? मेजर ध्यानचंद विजय पथ योजना जो है वो किसने स्टार्ट करी है? तो वो स्टार्ट करी है उत्तर प्रदेश ने। आंसर इसमें क्या बनेगा? सी ऑप्शन बनेगा। इसके अंदर क्या है कि आप रोड कनेक्टिविटी करने वाले हो, रोड से जोड़ने वाले हैं सड़कों को, प्रॉपर तरीके से सड़कें बनाएंगे। और इसमें क्या है कि जितने भी आपके 19 इंटरनेशनल प्लेयर हैं स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश, ये क्या करेंगे? इनके घर से जो है आपकी कनेक्टिविटी स्टार्ट करेंगे। और ये मेजर ध्यानचंद विजय पथ स्कीम जो है इन्होंने घोषित करी है। अब बात यहाँ पे ये है कि मेजर ध्यानचंद कौन है? ये मेजर ध्यानचंद जो हैं ये वही पर्सन है जिनको आप विजार्ड ऑफ हॉकी भी कहते हो। विजार्ड ऑफ हॉकी सुपर इंपॉर्टेंट है, विजार्ड ऑफ हॉकी। ठीक है। और मेजर ध्यानचंद जो है इनके बर्थ एनिवर्सरी के ऊपर हम नेशनल स्पोर्ट्स डे मनाते हैं। नेशनल स्पोर्ट्स डे आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए नेशनल स्पोर्ट्स डे हम कब मनाते हैं। और मेजर ध्यानचंद एमपी से थे। ठीक है, ये याद रखना। आंसर इसमें सी ऑप्शन बनेगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। इंडियाज फर्स्ट फीमेल कार्डियोलॉजिस्ट हु पास्ड अवे रिसेंटली, व्हाट वाज हर नेम? पहली महिला हृदय रोग विशेषज्ञ जिनका हाल ही में निधन हुआ है उसका नाम बताइए, कौन है? तो ये जो लड़की हैं, ये जो मतलब डॉक्टर थी, इनका नाम था डॉक्टर एस पद्मावती। आंसर इसमें क्या बनेगा? ए ऑप्शन बनेगा। डॉक्टर एस पद्मावती इज द करेक्ट आंसर। सुपर इंपॉर्टेंट। चेयरमैन ऑफ प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया, यानी कि प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के नए चेयरमैन के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ये किया गया है अवीक सरकार को। आंसर इसमें क्या बनेगा? डी ऑप्शन बनेगा, अवीक सरकार। जो प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया है 1947 में बना था। न्यू दिल्ली के अंदर इसके हेडक्वार्टर हैं। और ये सबसे बड़ी लार्जेस्ट न्यूज़ एजेंसी है, ये लार्जेस्ट न्यूज़ एजेंसी है इंडिया के अंदर। सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये चेयरमैन तो किसे अपॉइंट किया गया है? अवीक सरकार को अपॉइंट किया गया है। लेकिन अगर मैं बात करता हूँ पीटीआई, दैट इज़ प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, पीटीआई बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की बात करता हूँ। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की अगर हम बात करते हैं तो ये जो हैं, ये पीटीआई बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में किसे अपॉइंट किया गया है? एमवी श्रेयंस को, एमवी श्रेयंस को अपॉइंट किया गया है। तो आंसर इसमें डी ऑप्शन बनेगा। ई कॉमर्स वेबसाइट मिंत्रा जो है इन्होंने किसे ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो ये आपको पता लग गया होगा, कायरा एडवाणी। तो आंसर में क्या बनेगा? सी ऑप्शन बनेगा। डैट इज़ सी ऑप्शन, कियारा अडवाणी। एक्चुअली पता नहीं कुछ मुझे ऐसे लग रहा है कि मेरे माइक में दिक्कत है, बट आपको लेक्चर अगर आपको सही सुन रहा है तो मतलब थम्स अप करिए। ठीक है। तो मुझे ऐसे लग रहा है कि मेरी आवाज़ ना बीच में रुक रही है, बट मैं एक्सप्लेनेशन बीच में दोबारा से बोल भी देता हूँ। तो कियारा अडवाणी इसको इनका नाम है। ठीक है, जो मिंत्रा के ब्रांड एम्बेसडर हैं। आंसर इज सी ऑप्शन। अदानी ग्रुप ने जो है कितने परसेंट स्टेक्स लिए हैं मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड में? इंटरनेशनल लिमिटेड में कितने इन्होंने परसेंट स्टेक लिया है? तो वो लिया है 74%। आंसर इसमें क्या बनेगा? बी ऑप्शन बनेगा। 74% जो है हिस्सा लिया है अदानी
ग्रुप ऑफ अदानी ग्रुप ऑफ जो भी हैं अदानी ग्रुप ने लिया है मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड के अंदर। अभी मैं बात करता हूं कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, इन्होंने अप्रूव किया था कि जो कृष्णापट्टनम पोर्ट है हमारा, कृष्णापट्टनम पोर्ट जो आपका कहाँ पे है, आंध्र प्रदेश में, तो ये जो है ये किसने एक्वायर कर लिया है, अगेन आपका अदानी पोर्ट्स ने, अदानी पोर्ट्स ने एक्वायर कर लिया है। कृष्णापट्टनम अगेन मैं बता रहा हूँ कहाँ पे है, आंध्र प्रदेश में है। अदानी ग्रुप जो है ये वर्ल्ड लेवल के ऊपर सबसे बड़ा सोलर ऊर्जा कंपनी, सोलर ऊर्जा की कंपनी बनाने वाला पहला ग्रुप बन जाएगा 2025 तक, 2025 तक द वर्ल्ड फर्स्ट लार्जेस्ट सोलर पावर कंपनी इन द इंडिया इन द वर्ल्ड। तो आंसर इसमें बी ऑप्शन बनेगा 74%। कौन सी स्टेट ने फर्स्ट एवर विमेन एम्बुलेंस ड्राइवर को लॉन्च किया, मतलब आई मीन टू से अपॉइंट करने की बात करी है, ये बहुत सही इनिशिएटिव है। ये कौन सी स्टेट है, ये है तमिलनाडु। आंसर इसमें क्या बनेगा, बी ऑप्शन बनेगा तमिलनाडु। तमिलनाडु के जो गवर्नर हैं उनका क्या नाम है, बनवारी लाल पुरोहित, बनवारी लाल पुरोहित, और इनके सीएम क्या हैं, इडापड्डी पलानी स्वामी, इडापड्डी पलानी स्वामी। सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तमिलनाडु की अगर मैं बात करता हूं तो तमिलनाडु ने अभी एक रिसेंट स्कीम लगाई थी, 3000 रुपीज़ स्टाइपेंड देने लगे थे किसको, लॉयर्स को, ताकि वो जो भी इनकी फाइनेंशियल डिफ़िकल्टीज़ आ रही थी तो वो पहुंचाई जा सके। तमिलनाडु की बात करते हैं, जो हमारे देश के अंदर मार्केट बोरो करते हैं, मार्केट से उधार मांगना, ठीक है, मार्केट बोरोइंग में सबसे टॉप के ऊपर तमिलनाडु था। एक कौन से ईयर में, 2020 एंड 21 के अंदर। सुपर इंपॉर्टेंट क्या है, क्लियर। और प्लस आपके टेलीविज़न बेस्ड लर्निंग प्रोग्राम जो है लॉन्च कर दिया था 10th क्लास के बच्चों के लिए, किसने किया था, अगेन तमिलनाडु ने किया था। तो आंसर इसमें क्या बनने वाला है, डी, बी ऑप्शन बनेगा, तमिलनाडु इज द करेक्ट आंसर। इंडियन हाई कमिश्नर हैज़ गिफ्टेड बुक्स टू द 100 यूनिवर्सिटी एंड कॉलेजेस टू मार्क मुजीब भाषो इन विच कंट्री। भारतीय उच्चायोग ने मुजीब भाषो को चिन्हित करने के लिए किस देश के अंदर 16 विश्वविद्यालयों और कॉलेजों को किताबें सौंप करी हैं। तो ये कौन से, मतलब आई मीन टू से कौन सी कंट्री कहते हैं, तो ये बांग्लादेश के। तो आंसर इसमें डी ऑप्शन बनेगा, बांग्लादेश इज़ द करेक्ट आंसर। बांग्लादेश की अगर मैं बात करता हूँ तो बांग्लादेश की जो कैपिटल है वो है ढाका, ठीक है, और इनकी करेंसी क्या है, टका। सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्लियर। बांग्लादेश की बात करते हैं तो बांग्लादेश जो है सबसे बड़ी बाउंड्री जो है वेस्ट बंगाल की लगती है हमारे इंडिया के साथ। इंडिया और बांग्लादेश जो है 50-50 वेंचर कंपनी के अंदर आए हैं आपके एलपीजी बिजनेस जो बांग्लादेश में होने वाला है। इसमें ध्यान रखना इंडिया और बांग्लादेश आ रहे हैं। और इंडिया और बांग्लादेश के अंदर एक एग्रीमेंट साइन हुआ था, एक रोड को आपका आशुगंज अखौरा रोड जो है आपका 4 लेन करने के लिए बात हुई थी। तो आंसर इसमें डी ऑप्शन बनेगा, बांग्लादेश इज़ द करेक्ट वन। मुस्तफ़ा अदीब जो हैं ये अगले प्राइम मिनिस्टर होंगे कौन सी कंट्री के, ये होंगे लेबनान के। तो आंसर इसमें क्या बनेगा, ए ऑप्शन बनेगा, लेबनान। कौन सी कंट्री ने ब्रॉन्ज स्टैचू बनाया है इंडियन डॉक्टर द्वारकानाथ कोटनीस का। द्वारकानाथ कोटनीस की कांस्य प्रतिमा का निर्माण किया गया है, तो ये किसने किया है, चाइना ने। तो आंसर इसमें क्या बनेगा, बी ऑप्शन बनेगा, चाइना इज़ द करेक्ट आंसर। सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रानी लक्ष्मीबाई सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जो हाल ही में न्यूज़ में थी, ये कहाँ पे स्थित है, कौन से राज्य के अंदर है। रानी लक्ष्मीबाई सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, ये है आपके उत्तर प्रदेश के अंदर। तो आंसर इसमें क्या बनने वाला है, सी ऑप्शन बनेगा, उत्तर प्रदेश के अंदर बात करी गई है। अभी रिसेंटली जो है आपकी QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी की रैंकिंग देखने को आपको मिली थी, जिसमें फर्स्ट रैंक था IIT बॉम्बे, देन IIT साइंस, देन IIT दिल्ली। ये था आपका इंडिया के अंदर। अगर हम बाहर की बात करते हैं तो दैट इज़ कॉल्ड MIT ऑफ US, एंड उसके बाद जो आता है स्टैनफोर्ड, और लास्ट में आता है आपका हार्वर्ड, ठीक है। ये वर्ल्ड लेवल के ऊपर है। और ये जो मैंने आपको बताया है इसका क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की कैपिटल लखनऊ जो गोमती रिवर के किनारे पे है, और इनके CM का नाम है योगी आदित्यनाथ, और इनकी जो गवर्नर हैं वो हैं आनंदीबेन पटेल। आनंदीबेन पटेल को एडिशनल टाइटल भी मिला है एज ए गवर्नर ऑफ MP। सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आंसर इसमें क्या बनेगा आपका, डेट इज़ उत्तराखंड इज़ द करेक्ट वन। तो देखिए ये लॉन्च किया है आपकी बिल्डिंग्स रानी लक्ष्मीबाई झांसी के अंदर।
वेदांता लिमिटेड जो है इन्होंने किस बैंक के साथ जो है लॉन्ग टर्म जो है अपना फैसिलिटीज़ इस्टेब्लिश कर ली हैं आपके विद वर्थ ऑफ ₹10,000 करोड़। तो वेदांता लिमिटेड ने जो है ये किसके साथ किया है, एसबीआई के साथ मिलके काम किया है, एसबीआई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के लिए। सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो पहले तो आंसर टिक करो, इसका क्या बनेगा, बी ऑप्शन बनेगा, भारतीय स्टेट बैंक। भारतीय स्टेट बैंक जो बना था 1 जुलाई 1955 को बना था, ये भी आपको याद रखना है, 1 जुलाई 1955 को। अब बात करते हैं कि हमारी जो एसबीआई है उसने एक स्पेशल स्कीम लॉन्च करी थी जिसे हम कहते हैं एसबीआई, जिसे हम क्या कहते हैं एसबीआई, जैसे हाँ एसबीआई वी केयर सीनियर सिटीजन्स, ध्यान रखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एसबीआई वी केयर, वी केयर मतलब हम जो है केयर करते हैं, वी केयर एंड वी केयर सीनियर सिटीजनशिप टर्म डिपॉजिट प्लान। तो ये एसबीआई ने किया है। एसबीआई के डेट इज़ मुंबई इज़ द हेडक्वार्टर, और एसबीआई के चेयरपर्सन अभी अपॉइंट किए गए थे रजनीश कुमार। और एसबीआई एक चीज़ आपको बताता हूँ, एसबीआई कार्ड नाम से भी चीज़ है, ये यहाँ पे जो है एमडी एंड सीईओ अपॉइंट किए गए थे, उनका नाम क्या था, अश्विनी कुमार। तो आंसर इसमें क्या बन गया जी आपका, बी ऑप्शन बन गया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। इंडिया जो है अपना पहला क्लस्टर जो बनाने जा रहा है वो कौन से राज्य में बनाने जा रहा है, और ये टॉयज़ के लिए है, ध्यान रखिए टॉयज़ के लिए है, टॉय के लिए पहला खिलौना विनिर्माण क्लस्टर किस राज्य में नियुक्त किया जाएगा, तो ये नियुक्त किया जाएगा आपका कर्नाटक के अंदर। तो आंसर इसमें क्या बनेगा, डी ऑप्शन बनेगा, कर्नाटक इज़ द करेक्ट आंसर। अभी मैं बात करूं इसरो की, तो इसरो जो है ये अपना यूएन का ये इसरो क्या करने वाली है, इसरो क्या करने वाली है, अकादमिक सेंटर जो है इस्टेब्लिश करने वाली है कर्नाटक के अंदर। सुपर इंपॉर्टेंट है, इसरो के हेडक्वार्टर भी वैसे बेंगलुरु के अंदर हैं। कर्नाटक के सीएम ने एक ऐप लॉन्च करी थी, होमलाइन ऐप, ताकि जो है आपको प्रॉपर तरीके से जो ग्रॉसरीज हैं वो घर पे पहुंच सकें। और कर्नाटक ने अभी हाल ही में जुलाई 18 को एक डे ऑब्जर्व किया था, डेट इज़ कॉल्ड मेघ संदेश जो है आपका ट्वीट किया गया था, ठीक है। तो मेघ संदेश जो है, एक्चुअली ट्वीट बोल दिया मैंने, मेघ संदेश जो है आपका ये मास्क डे मनाया गया था, मास्क डे, कर्नाटक ने जो है मास्क डे मनाया था आपका, डेट इज़ ऑफ जुलाई 18, और कर्नाटक गवर्नमेंट ने लॉन्च किया था मेक संदेश ऐप लॉन्च करी थी, ताकि जो है आप रियल टाइम इंफॉर्मेशन जो है रेन्स की, फ्लडिंग की पता कर सकें। तो आंसर इसमें क्या बनेगा, डी ऑप्शन बनेगा, कर्नाटक इज़ द करेक्ट आंसर। तो ये थे आज के लेक्चर के अंदर क्वेश्चन। ये कर्नाटक में भी कहाँ पे है, कोपाला के अंदर, ये भी आपको याद रखना है, पहली टॉय फैक्ट्री ऐसे देखने को आपको मिलेगी। तो ये थे आज के लेक्चर के अंदर क्वेश्चन, और प्लस आप मुझे यहाँ पे फॉलो कर सकते हैं। इस लेक्चर की पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप डॉक्टर विपिन गोयल से मिल जाएगी। बाकी आप मुझे इंस्टाग्राम और ट्विटर के ऊपर भी फॉलो कर सकते हैं, मैं काफ़ी एक्टिव रहता हूँ। और मेरे 2 पेड कोर्सेज आते हैं, जीएस कोर्स एंड जनरल अवेयरनेस का 10,000 एमसीक्यू कोर्स। जीएस कोर्स जो है हमारा थियरी है, बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स बनाया है सब सब्जेक्ट को लेके, और जनरल अवेयरनेस का 10,000 एमसीक्यू कोर्स जो है आपका, इस कोर्स के अंदर जो है हमने एमसीक्यू डिस्कस किए हैं ऑल ओवर इंडिया के एग्जाम्स को कंडक्ट करके, और इसमें जितने भी आपके चैप्टर वाइज जो हैं, पॉलिटी के चैप्टर वाइज, हिस्ट्री के चैप्टर वाइज, इस तरीके से क्वेश्चन डिस्कस किए गए हैं। अगर आप जीएस कोर्स खरीदेंगे तो VIP 500 कूपन कोड लगा लेना, और 10,000 वाला EMI के ऊपर भी अवेलेबल है, और आप 10 तारीख तक इन कोर्सेज को परचेज कर सकते हैं। स्टडी IQ की ऐप आपको डाउनलोड करनी पड़ेगी। जैसे आप स्टडी IQ ऐप डाउनलोड करेंगे तो आपको होम पेज नजर आएगा, होम पेज में ही आपको नजर आएगा बेस्ट सेलिंग कोर्स, तो यहाँ पे व्यू ऑल दबा देना, तो आपको GS कोर्स जो है दूसरे तीसरे नंबर पे नजर आ जाएगा, दूसरे तीसरे नंबर पे, और ये वाला आपको लास्ट नंबर पे नजर आ जाएगा, और अपनी प्रिपरेशन को आप अच्छे से बढ़ा सकते हो। सो थैंक यू सो मच गाइज, ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, टेक केयर।